आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना परिवार सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिए फाइनली आज हम लोगों का है सो ऑप्शनल पेपर 3 पेपर का आज एग्ज़ाम है, तो देर न करके आज हम है सो आखिर जो आप लोग का भूगोल का पेपर बचा हुआ था उसका मोस्ट आपका है सो वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। तो देर न करके है सो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? हेरोडोटस, गैलीलियो, अरस्तु या एरेटोस्थनीज? तो किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने किया था। आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि अगर भूगोल का पिता भी पूछेगा तो आप लोग का जवाब क्या होगा? एरेटोस्थनीज महोदय। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तक किस भूगोलवेत्ता को किया गया था? तो प्रादेशिक का कौन थे? हमारे कार्ल रिटर। जबकि हमारा है सो क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमबोल्ट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है सो 3 कहता है, सौर मंडल में चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शुक्र को। जबकि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध निहारिका परिकल्पना सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने दिया था निहारिका? जेम्स जीन्स ने दिया था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना प्रिय विद्यार्थियों कि लाप्लास का कौन सा परिकल्पना है, ऑटो स्मिथ का कौन सा है और इमैनुअल कांट का कौन सा परिकल्पना है। क्वेश्चन नंबर आपका है सो 5 लेकर के आ चुके हैं कि पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना हमारा है सो 5.5 ग्राम प्रति घन क्यू है, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे तीव्र गति से भूकंपित तरंगों कौन सी है? तो सबसे तीव्र गति से भूकंपित तरंगे किसे कहा जाता है? पी तरंगे कहा जाता है। इसमें से आप लोग को जवाब देना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तरंग है जो केवल ठोस अवस्था से गुजरता है। कमेंट बॉक्स में जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? तो कौन थे हमारे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन? अल्फ्रेड हमारा है सो वैगनर के द्वारा दिया गया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आर्थर होम्स का कौन सा सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा आपका? स्ट्रोम्बोली। ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका इनमें से है सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो किस देश में कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो जापान में है सो आपका है सो विनाशकारी तरंगों को आपका सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 10 कहता है, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है हमारा है सो सिस्मोग्राफ कहते हैं। आप लोग को है सो जवाब देना है कि आपका वायुमंडल में आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, धरातल का वह बिंदु जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते थे? अधिकेंद्र। आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में, कि जिस जिस जगह से आपका भूकंपीय ऊर्जा का उत्पत्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? तो संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? एक प्रकार का हमारा है सो कायंत्री चट्टान है, ये याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग का है सो मोस्ट 13 कहता है, VBI कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? केवल भूपृष्ठ का पूछ रहा है तो भूपृष्ठ का पूछेगा तो हमारा कौन सा जगह? ऑक्सीजन। और जब पूछेगा कि संपूर्ण पृथ्वी में कौन सा पाया जाता है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हमारा है सो लोहा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? तो जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, ये याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, दोस्तों नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण किया जाता है? तो नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण किया जाता है? जलोढ़ मृदा का है सो निर्माण किया जाता है। आप लोग को जवाब देना है कि लोएस कहाँ का मृदा है, समझे, क्योंकि मोस्ट VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है, वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत कौन सा वायुमंडल का? क्षोभमंडल। आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हमारा? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला हमारा नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग है सो सौर विकिरण, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है सो 19 लेकर के आ चुके हैं। 19 है, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो डोलड्रम किस क्षेत्र में पाया जाता है? एक प्रकार का हमारा विषुवत प्रदेश में है सो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, सागरीय जल का औसत लवणता कितनी होती है? तो सागरीय जल का औसत लवणता कितना होता है? 35%, 35 ग्राम पर 1000 ग्राम में से। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, जैव रासायनिक चक्र कौन सा शामिल है? तो जैव रासायनिक चक्र में कौन शामिल है? तो जैव रासायनिक चक्र में हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र सभी शामिल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी।
आप लोग को एक बात और यहाँ सूचित कर देते हैं कि जिस प्रकार से कल आप लोगों को हिंदी कोर और इंग्लिश कोर का आंसर की फटाफट दिया गया था, इसी प्रकार से आज आप लोगों का है सो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी यानी कि जिसको मनोविज्ञान है, फिलोसफी है सर जी, होम साइंस, गृह विज्ञान यानी समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, इन सभी विषय का आंसर की आज भी डाला जाएगा। और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको ऐसो सभी को करवा दिया गया, लगभग कल भी वीडियो डाले गए हैं, आज भी एक दो सब्जेक्ट का वीडियो अभी हम ऐसो डाल देंगे, तो देख करके जरूर जाइएगा ताकि एग्जाम में आपका ऐसो मदद जरूर से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रिय विद्यार्थियों, किस्सा लेट किसका रूपांतरित रूप है, तो ये किसका रूपांतरित रूप माना जाता है, ये हमारा सेल सलेट में सो बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के विभिन्न खनिजों में जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा याद होगा आप लोगों को, कार्बोनेटीकरण कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है सर जी, एक प्रकार का हमारा है सो जैविक अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी गैस पाई जाती है, ये आप लोग को पता होगा कि हमारा है सो नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे है कि कौन सी गैस सूर्य का विकिरण किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो कौन सी गैस कर लेती है, हमारा है सो ओजोन, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है 27, वायुमंडल किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है, तो किस मंडल में मिलता है वायु अत्यंत विरल, ये हमारा मिलता है बहिर्मंडल में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कहता है, वायुमंडल में कौन सी गैस ऊष्मा को शोषित कर हवा में तापमान बढ़ा देती है, तो ये कौन सी बढ़ाती है, आने की कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है, तो हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है, ये हमारा पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है, तो ये कौन सी वर्षा कहलाती है, वो हमारा चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है, तो ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है, शीत ऋतु में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32 कहता है, वर्षा का मापक क्या है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या मील, तो ये क्या है, हमारे प्रकार का सेंटीमीटर में मापा जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 लेकर के है, अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से, तापमान बढ़ने से, क्लोरोफ्लोरो का CFC बढ़ने से, या फिर हमारा है सो पेड़ पौधों को काटने से। तो ये हमारा मुख्य रूप से जिम्मेवार किसके कारण है सरजीत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने से हमारा होता है। नेक्स्ट है आपका कि 34 है, भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर हमारा कौन सा है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर इनमें से कौन सा हो जाएगा, हमारा सर जी दिल्ली सब टॉप मोस्ट पर है। क्वेश्चन में 35 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 5 जून को मनाते हैं, ये चीज़ याद रखेगा। उसके अलावा 36 कहता है, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो किसने किया था सर जी, हमारा है सो एरेटोस्थनीज के द्वारा प्रयोग किया गया था, ये चीज़ है सो। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रिय विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी के होकर के बहती है, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, मानसून शब्द मूलतः किस भाषा शब्द से बना है, तो ये किस भाषा से लिया गया है, बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, ये लिया गया है अरबी भाषा से। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि मानसून शब्द को जो उत्पत्ति हुआ है वो किस भाषा से लिया गया है और किससे मिल करके बना है, किस भाषा से लिया गया, तो अरबी है सर, लेकिन वो भाषा क्या है, वो भाषा का आपको ऐसो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है, ये किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है, ज्वारीय वन में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, आपका लास्ट है कि निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो ये हमारा ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था सर जी, तो ये कोई कमेंट बॉक्स में आप जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन बता ही देते हैं, ये 1992 में। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि ब्राज़ील के किस शहर में आयोजित कराया गया था और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम मोस्ट वायरल क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आप लोग करवा दें, बिल्कुल सारे पैटर्न यही रहेगा और यहीं से क्वेश्चन है सो पूछे जाएंगे। तो देर न करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का है सो बिल्कुल है सो सबसे पहले आंसर की दिया जाएगा। और आंसर की के साथ साथ आप लोग को याद रहे, सूचित कर देते हैं कि क्लास 12 का जल्द ही आप लोग को बहुत कम मिनिमम फी में लाइव क्लास स्मार्ट बोर्ड के थ्रू आप लोग को जल्द ऐप पे करवाया जाएगा, ताकि आपका तैयारी 12th का बेहतर हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका तैयारी, आशा और विश्वास है कि आपका तैयारी है सो बेहतर हो चुका होगा।